चाहे वो 5,000 रैंक हो, चाहे वो 10,000 रैंक हो, चाहे 15,000 रैंक हो, चाहे 20,000 रैंक हो, और या फिर वो टॉप 100 की सोच रहे हो या टॉप करने की सोच रहे हो, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। हेलो बच्चा लोग, बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर प्लीज ये बता दीजिए कि लास्ट वीक स्ट्रैटेजी क्या रखें। तो मैं ये वीडियोस, जो कि मेरे स्टूडेंट्स जो मुझसे पढ़ते हैं वो तो चाह ही रहे हैं कि मैं लास्ट वीक स्ट्रैटेजी बता दूं आप लोगों को, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये चीज सबको ही बता दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सब सारे बच्चों का फायदा ही होगा। तो मैं इसलिए इस चैनल पर इस वीडियो को बना रहा हूं। बच्चों, लास्ट वीक स्ट्रैटेजी के लिए देखिए ऐसा है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने सिलेक्शन की कगार पर नहीं है, है ना, मतलब जिनका सिलेक्शन तो जेई मेंस में कंफर्म है, उनकी बात कर रहा हूं। हाँ, अभी मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोलूंगा जिन लोगों में ये सोच रहे हैं कि यार सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, सिलेक्शन की फाइट है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं जिनका सिलेक्शन होगा, मतलब चाहे वो 5,000 रैंक हो, चाहे वो 10,000 रैंक हो, चाहे 15,000 रैंक हो, चाहे 20,000 रैंक हो, और या फिर वो टॉप 100 की सोच रहे हो या टॉप करने की सोच रहे हो, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, होने जा रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा। इस समय तक मेरा मानना यह है कि अब वो टाइम आ गया है कि अब आपको कुछ भी नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। प्लीज बिल्कुल भी ध्यान रखें, नया नहीं पढ़ना है। तो क्या करें सर, जब नया नहीं पढ़ना है तो हमारे पास खाली टाइम है, हम परेशान हो रहे हैं, हमको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे कुछ छूट रहा हो। ये बात बहुत ज्यादा दिमाग में आती है हम सभी बच्चों के दिमाग में, ठीक है ना। तो इसको ओवरकम करने के लिए प्लस इंप्रूवमेंट करने के लिए, दोनों चीजों को ध्यान रखते हुए मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं। अब मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजी अभी इसी दौरान इस वीडियो को बनाने के पहले नेट पर सर्च की, तो मुझे कुछ चीजें जो मिसिंग लगी, और बड़ी अजीब सी बात है या बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ही मिसिंग लगी। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, जो बताने जा रहा हूं वो ये है कि सबसे पहला काम तो ये है कि कॉन्टिन्यूअसली मॉक टेस्ट देते रहिए। मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। क्यों दीजिए मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट देने से आपको ये कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मैं मैं रेस में बना हुआ हूं। सर मॉक टेस्ट कहां दें? मॉक टेस्ट देने के लिए सबसे पहली चीज तो यह है कि जेई के जितने भी पीवाईक्यूज हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है, पीवाईपीज हैं, उनको दीजिए ना यार, उनको मॉक टेस्ट की तरह दीजिए। उनको मॉक टेस्ट की तरह कहां दे सकते हैं? तो जाहिर सी बात है हमारा लैंडिंग पेज, जिसका हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं आपसे, और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस लिंक को भी दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहां क्लिक करिए, यहां पर आइए, आप इनरोल करिए और इस पेज पर आइए। इस पेज पर आने पर आप देखेंगे सबसे पहले मैं ये भी आपको बताऊंगा इसका क्या फायदा होने वाला है। प्रेडिक्ट योर रैंक, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। फॉर्मूला शीट एंड हैंडबुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसका जिक्र भी मैं इसी वीडियो में करने वाला हूं। और साथ ही साथ बच्चों एक बार देखिएगा, वो रिमोट तो नहीं है शायद, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ये तरह ध्यान से देखिए, पीवाईक्यूज लाइव टेस्ट, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज और जेई मेन चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज, ये आप लाइव टेस्ट की तरह भी दे सकते हैं। मतलब आप जाएं, आप पुराने पेपर को लाइव टेस्ट की तरह दीजिए, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि मॉक टेस्ट साइमल्टेनियसली। अब बच्चों का यहां पर एक प्रश्न आता है, वो कहते हैं कि सर एक दिक्कत है। मैंने कहा क्या? कि जेई मेंस का सिलेबस चेंज हो चुका है, जेई मेंस में बहुत सारी चीजें हट गई हैं। आप कह रहे हो लास्ट ईयर के पेपर दे दीजिए, तो उसमें वो क्वेश्चन का मैं क्या करूं जो क्वेश्चन अब इस सिलेबस में नहीं है। तो आपके लिए खुशी की बात बताता हूं। पहली चीज, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज जो है ना, उसमें हमने से वो क्वेश्चन हटा दिए हैं जो इस नए सिलेबस में नहीं है, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी चीज, अब आप चाहेंगे कोई ऐसा पेपर जो एग्जैक्टली हूबहू आपको जेई मेंस की फीलिंग दे, मतलब मैथ्स टफ, फिजिक्स इजी, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के छपे हुए क्वेश्चंस, छपी हुई इंफॉर्मेशन, यही चाहते हैं ना आप लोग। आप विश्वास मानिए, हमने पेपर्स बनाए, कैसे पता है? हमने इस एक कॉलम में रखे जेई मेंस का क्वेश्चन 1 2 3 4 5 30 तक, ठीक है। उसके बाद हर क्वेश्चन के देखा, पहचाना, उसके सब टॉपिक को, उसके माइक्रो टॉपिक को पहचाना, और उसके करस्पॉन्डिंग हमने एक क्वेश्चन तैयार किया। इस तरीके से इन 3 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग हमने 30 क्वेश्चन तैयार किए। और ये किसने तैयार किए पता है आपको? ये मैंने तैयार किए और बाकी के जो 2 HODs हैं उन्होंने तैयार किए। इसमें एरर आने की संभावना भी बहुत कम है। तो ये पेपर
बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और बिलीव मी, जो भी मेरे से पढ़ रहे हैं वो जानते होंगे इस बात को कि ऐसे 2 पेपर मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। एक 18 को हुआ था, एक 12 तारीख को हुआ था। और वाकई बच्चों का जो फीडबैक आया मेरे पास, उनका फीडबैक यही आया कि सर इस पेपर में बहुत मजा आया, क्योंकि एग्जैक्ट ऐसी फील आ रही थी जैसे कि हम जेईई मेंस का पेपर दे रहे हो। तो क्यों ना हमारी टीम ने डिसाइड किया कि ये पेपर ऑल इंडिया हर बच्चे के लिए फ्री कर दिए जाए। तो हमने 21, 22, 23, 21, 22, 23 को 3 पेपर लेने जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप में से हर कोई दे सकता है। और सिर्फ यही नहीं, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ यही नहीं, आप कैसे देंगे वो टेस्ट वो मैं बताने जा रहा हूं। आप प्रेडिक्ट योर रैंक पर जाइए, ठीक है, फिर आइए टेक द टेस्ट। टेक द टेस्ट पर जब आएंगे तो आपसे लॉगिन के लिए पूछेगा। हालांकि ये देखिए यहां पर आ चुका है, यहां पर IIT JEE मेंस 2024 अगर आपने लॉगिन करके रखा हुआ है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है तो आपसे लॉगिन के लिए फोन नंबर वगैरह मांगेगा, ठीक। IIT JEE मेंस 2024 टेस्ट सीरीज ये है 21 का। आप इसमें इनरोल दबा दीजिए, आप इनरोल हो जाएंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, फिर से कह रहा हूं, आपको सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। 3 टेस्ट हैं, 21, 22, 23, ध्यान रखिएगा, 21, 22, 23, ये तीनों टेस्ट ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के टेस्ट हैं जिनको हमने सबके लिए फ्री कर दिया है। एक और अच्छी बात बताता हूं, इसमें मेरे SRG के स्टूडेंट्स, मतलब जिनकी हम रैंक टॉप 100 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सारे बच्चे इस टेस्ट में बैठने जा रहे हैं। तो आप कंपीट करते समय आपको आपके रैंक का एस्टिमेशन बहुत अच्छा लगने वाला है। साइमल्टेनियसली जब आप ये टेस्ट दे लेंगे तो वापस से उसी पेज पे जाएंगे आप, और वापस से जब उस पेज पे जाएंगे तो आप दबाएंगे प्रेडिक्ट योर रैंक में स्टेप 2 प्रेडिक्ट योर रैंक। प्रेडिक्ट योर रैंक में आप इस फॉर्म को फिल करेंगे, और जब फिल करेंगे अपने मार्क्स, नेक्स्ट पेज में आएंगे आपके मार्क्स, और उन मार्क्स को जब फिल करेंगे इस टेस्ट वाले मार्क्स को, तो आपको रैंक, कौन सी रैंक पता है, मतलब इस टेस्ट के बेसिस में जेईई मेंस में आपकी क्या रैंक आने वाली है ये हम प्रेडिक्ट कर देंगे। तो ये चीज हम आपके लिए ला रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है शायद हिंदुस्तान में कि इस तरीके से पेपर बना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेपर्स देखे। मैंने क्या किया, सारी टेस्ट सीरीज के पेपर देखे, सारे बच्चों, क्योंकि सारे बच्चों से जुड़ा रहता हूं ऑनलाइन भी, तो वो डिफरेंट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। तो एक चीज मुझे हमेशा मिसिंग लगी, और वो ये कि मेंस के पेपर में मेंस की स्टाइल नहीं झलक रही है। मेंस के पेपर में कहीं एडवांस की स्टाइल झलक रही है, तो कहीं मैथ्स इजी आ रहा है, कहीं मैथ्स टफ आ रहा है, लेकिन बाकी 2 भी टफ आ रहे हैं। जबकि जेईई मेंस में ऐसा नहीं होता है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो हमारी टेस्ट सीरीज में हम सब तीनों के तीनों HOD ने इस बात का विशेष ध्यान रखा है। इवन 1-to-1 मैपिंग की है हर क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया मॉक टेस्ट की बात। अब आती है सर बात क्या केवल मॉक टेस्ट देंगे तो बाकी टाइम क्या करेंगे, ये बताइए ना आप। तो लास्ट पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं वो है बहुत इंपॉर्टेंट, और वो ये है कि लास्ट मोमेंट पर आप फॉर्मूला शीट एंड हैंडबुक यहां पर करेंगे क्लिक। आपको यहां पर फॉर्मूला शीट और हैंडबुक मिलेगी, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो आपको एक फॉर्मूला बुक मिलेगी, खासकर केमिस्ट्री की तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सब जानते हैं। लास्ट मोमेंट पर आप प्लीज नोट्स पूरे नहीं पढ़ सकते, आप कोई चैप्टर के सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते, और करेंगे तो आपके मन में हड़बड़ाहट आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ मिस तो नहीं हो रहा है। तो लास्ट मोमेंट पे क्या करना है, ये तीनों फॉर्मूले बुक डाउनलोड करने हैं। आप डाउनलोड करने के बाद इस फॉर्मूले बुक में सारे फॉर्मूले पढ़ते जाइए, अपने नोट्स भी देखते जाइए, एक सरसरी निगाह से नोट्स देखते जाइए। आपके नोट्स में जो फॉर्मूले एक्स्ट्रा दिए गए हैं, मान लीजिए किसी ने लोकल लेवल पर, किसी टीचर ने या आपने खुद, आपने देखा यार ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो क्यों ना इसका फॉर्मूला बना दिया जाए, आपने सोचा, तो आपने अपनी कॉपी में, नोट्स में आपने कोई फॉर्मूला बना दिया मान लीजिए, ठीक है ना। तो उस फॉर्मूले को भी आप इस अपनी फॉर्मूले बुकलेट में जो हमने आपको दी है उसमें नोट कर लीजिए, कोई बुराई नहीं है इसको नोट करने में। समझ में आ रही है बात? तो आप इस बुकलेट में, आपकी कॉपी में जो एक्स्ट्रा फॉर्मूले वो ऐड करते जाइए फटाफट, और डेली तीनों की तीनों बुकलेट आपको रिवाइज करनी है, डेली लास्ट दिन तक कॉन्टिन्यूअसली रिवाइज करनी है, मतलब इतनी कि ये दिमाग में छप जाए। विश्वास मानिए, आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है अगर आप ये कर सकते हैं तो बच्चों, इसी के साथ मैं ये वीडियो बंद कर रहा हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा 3 पॉइंट हैं, मैं समराइज कर रहा हूं तीनों पॉइंट फटाफट। आपको PYQs यहीं पर मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट, PYQs एंड मॉक टेस्ट यहीं पर मिल जाएंगे। तो पहली बात PYQs, दूसरी बात मॉक टेस्ट, और तीसरी बात क्या बताई आपको, तीसरी बात बताई फॉर्मूला बुकलेट। फॉर्मूला बुकलेट में क्या बताया है, आपके जो स्टडी मटेरियल्स हैं उनके फॉर्मूले भी उठा करके इसमें अपने हाथ से लिख लेने हैं, पर्ची चिपका लेनी है, और लास्ट मोमेंट तक उनको फटाफट रिवाइज करते जाना है। ठीक है बच्चा पार्टी, ऑल द बेस्ट।